जी, बात करेंगे फिशार खून की और हाई ब्लड प्रेशर की। कल 17 मई था और कल के दिन जो है पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर फिशार खून का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद इस खामोश मगर जो ख़तरनाक कहते हैं मर्ज़ है उसके बारे में आगाही पैदा करना था। जब हाई ब्लड प्रेशर किसी को होता था तो ये सुनने में आता था कि शायद एज फैक्टर है ये, लेकिन आजकल आप जिससे भी सुनते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि भाई चाहे वो यंग हो या किसी भी मिडिल एज का हो तो कहते हैं कि इसको जो है हाई बीपी का जो है इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है। मगर क्या ये बीमारी जो है अगर हो जाती है यंग एज में तो क्या आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके साथ ये है कि जिस तरह आपको जब बुढ़ापे में होती है, बड़ी एज में जाके होती है, तो आपको इसे संभालने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। मगर आज हम बात करेंगे खास तौर पर नौजवानों में जब ये सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं और बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना ज़रूरी है, तो इसमें 30 और 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको कितना मुतासिर कर रही है, वो किस तरह जो है, अगर आप घरेलू कोई टोटके रेमेडी इस्तेमाल करके, या हमारे साथ जब हकीम साहब होते हैं, हकीम साहब हमें बताएंगे कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करके जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं, और आगे चल के ये कि आपने इसके साथ साथ अपनी कौन सी आदतें चेंज करनी है। तो हकीम साहब हमारे साथ हैं। शाह नज़ीर साहब, वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो सुबह खैर आपको। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। आप मुझे ये बताएं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बीपी हाई होता है? और अगर होता है तो क्या वो किसी बात की वजह से होता है, या आपको ये हो गया है, मर्ज हो गया है भैया? नहीं, मुझे विरासत से है ये। अच्छा, विरासत से है ये, खानदानी भी होती है। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब को भी था, वालदा को भी था, और इस तरह मेरे भाइयों को भी था, तो इसलिए मुझे भी बीपी की शिकायत रहती है। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो अपनी ही चीज़ एक बनाई हुई है, वो मैं इस्तेमाल सही है करता हकीम हूँ। साहब, जब अगर आपको जिस तरह आपने कहा ना विरासत में होता है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा आपको अवेयर रहना पड़ता है, आपको हमेशा अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि आपने जो अभी कोई रेमेडी बता रहे हैं, जो आपने बनाई हुई है, जो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को इसी तरह मोरसी है, आपको जेनेटिक है, तो आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पे भी आपने एहतियात तो नमक वगैरह का करना है, ऑयली चीज़ों का करना है, आपने कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखनी है, आपने अपना इस तरह आप ख्याल रख सकते हैं। लाइफ स्टाइल थोड़ा तब्दील करना होगा। आप खाना खा के फौरी बेड पे ना जाएं, कम से कम 2 घंटे बाद जाएं, वॉक करें आप, तो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक होती है कि उसमें फीलिंग्स नहीं आती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं। आपको बंदा symptoms पता ही एक्टिव नहीं है, है। कोई सर दर्द नहीं है, कोई कंधों में खिंचाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब फीलिंग्स नहीं हो और बीपी शूट कर रहा हो साथ में। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि अपना बीपी हमेशा चेक भी करते रहें, और साथ में ये है कि जो अगर डॉक्टर की जो मेडिकेशंस हैं उसमें नागा ना करें, उसे जारी रखिए, और अगर बेहतर भी फील कर रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिए, खुद से ना कीजिए। अच्छा हकीम साहब, ये नमक का फौरन क्यों कहते हैं कंट्रोल करें? नमक की वजह से क्या बीपी हाई होता है? हमने तो ये सुना है जो यंगस्टर्स हैं वो तो कोई भी बात हो उससे की वजह से बीपी हाई हो जाता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैदे की वजह से भी बीपी शूट करता है, हाई हो जाता है, और डिप्रेशन की वजह से भी होता है, वेट ज़्यादा हो तब भी होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है। तो ये हाइपोटेंशन जो है वो किसी को भी हो सकती है। आजकल मैंने पतले-पतले लोगों को देखा और उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई है। ऐसा भी है और वो जिसमें जो आप बता ट्राइग्लिसराइड रहे हैं बढ़ा जो हुआ है, स्किनी लोग एचडीएल। होते हैं वो ज्यादा हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, ये भी देखने में आता है। और इस वक्त 40% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और आमतौर पे कोशिश करें, अगर कोई भी जहन में नेगेटिव थॉट आए, आपको मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए अपने आप को बिजी कर लिया करें, सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहता है। और दूसरा ये है कि बादी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लें, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, अरवी, ये चीज़ें खाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। यानी गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं वो बहुत सब्जियाँ फायदेमंद है, जो अभी आपने होती नाम हैं। लिए। हकीम जी साहब, हाँ। क्या और रेमेडी क्या देखें, जो बताएंगे चीज़ आप मैं भी इसके लिए? खाता हूँ, मैं आपको भी बताऊँगा, जिनका भी बीपी हाई रहता हो, तो वो ये असरोल बूटी, ये असरोल असरोल। बूटी है, ठीक है? और इससे बारीक पाउडर बना लें, ये एक ही चीज़ है। इससे बारीक पाउडर बना लें, और इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना, एक चुटकी से ज़्यादा ना लें, सही, ठीक है? सही। आप देखिएगा, और अगर डॉक्टर की कोई मेडिकेशन है, उसे डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। आप देखें, कुछ दिन आप ये असरोल बूटी का पाउडर खाएंगे, सुबह निहार मुँह एक चुटकी खाली, आप देखें कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा, और आप अपने आप को बेहतर भी फील कर रहे होंगे, घबराहट भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हैं और दोनों कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो फिर आपने असरोल बूटी का 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो छान लें और उसका पानी पी लें, 1 टाइम रोज़ाना।
आप देखें इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल अच्छा, ये होगी। शुगर ब्लड प्रेशर वैसे ये दोनों बीमारियां साथ हो जाती हैं, जिसको भी बीपी अक्सर होता है उसको किसी-किसी शुगर भी को। हो जाती है, अगर शुगर है तो बीपी हो जाता है, तो ये फिर ली जा सकती है ली इस जा तरह। सकती कितने है अरसे तक लेनी होगी? ये आप जितना अरसा यूज़ कर लें, कोई नुकसान नहीं है, कंट्रोल में आ जाए, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी दवाओं में कमी पेशी जो भी है वो कर लें और आस्ते आस्ते करके छोड़ दें। फिर उसके बाद जब भी बीपी हाई हो आप ले लिया करें, लेकिन प्लीज़ अपना बीपी चेक करते रहा करें अच्छा, जब और आप अपना शुगर भी आप चेक करते रहा करें। हकीम साहब, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बीपी हुआ हुआ है, तो आप ऐसे में वैसे रूटीन में अपने कौन सी ऐसी चीज़ शामिल करें जिसकी वजह से आपको कभी इसकी शिकायत ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें कोई भी अच्छा वाला कुकिंग ऑयल यूज़ करें, घी को इस्तेमाल ना करें तो वो बचे रह सकते हैं, और साथ में नमक और घी का इस्तेमाल कम करें, उस घर में ब्लड प्रेशर नहीं आता। लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर बात है उनको जायका भी चाहिए, तो कुकिंग ऑयल का वो जायका नहीं होता, तो थोड़ा सा अपने ऊपर चेंज लेकर आएँ और इन जायकों के चक्कर में अपनी सेहत के साथ हेल्दी ना लाइफ स्टाइल जो है उसके ऊपर फोकस करें, फोकस सबसे करें और बेस्ट वॉक चीज़ करें यही है। आप, और खाना आप 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और खाने में आपने कहा कि चिकनाई का इस्तेमाल कम चिकनाई करें का और नमक का इस्तेमाल कम इस्तेमाल कम करें। करें। और अगर हकीम आपको साहब, कोलेस्ट्रॉल रह रहा हो और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता हो, तो मैं हमेशा आके एक बूटी बताता होता हूँ, अर्जुन की छाल, जी जी, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और 2 महीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। और अगर किसी को इसकी शिकायत है तो फिर वो इसको इस्तेमाल करता रहे। हाँ, अर्जुन की छाल आप 40 साल के बाद तो सभी करें, ज़रूरत अब जरा पड़ेगी। 40 साल से थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं। हाँ, 30 इयर्स में ही लोगों को बीपी होने लगता है, हाइपरटेंशन 20 की साल में शिकायत होने होती लगता है। है, 25 साल में होने बिल्कुल, लगता है। बहुत ही यंग एज में, नहीं जी है हाँ। जेनेटिक, नहीं है, फिर भी होने लग गया इस तरह, तो फिर ऐसे तो में फिर ऐसे में ये असरोल बूटी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले ले लें, बहुत बेहतर रहेगा। हकीम साहब, ज़्यादा मैंने सुना है कि आजकल जो मौसम है, खासतौर से जब गर्मियाँ आती हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन दिनों बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों में आती है, तो ऐसे में क्या इस्तेमाल करें? देखें, ऐसे में ये है कि ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि आपने तुख्म बलंगा वो आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह के टाइम उसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें आप। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठंडा भी है, मैदे के लिए भी अच्छा है, पेट के निज़ाम के लिए भी अच्छा अभी है। आप ये क्या लेकर आए हैं और क्या चीज़ें दूसरी आपके चीज़ remedy ये है किसकी बताएंगे? कि एक तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक मिनट, हम कॉलर आगे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस महमूद हमारे साथ हैं कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी वासलाम, आप कैसी हैं बेटा? ठीक है जी बिल्कुल खैरियत से? ठीक। जी बिल्कुल खैरियत से। क्या हमारे पूछेंगे हकीम साहब से? भाई आए हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, वालेकुम मेरी बहन। जी, आपके साथ ही हैं, बात कीजिए। मेरी आपकी बहन। आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज आ रही है। जी, बात करें हकीम जी साहब। मेरी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। वालेकुम सलाम। अरे आपको मेरी आ रही थी, लेकिन आपकी बहुत मध्यम आवाज है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपके क्लिनिक से दवा मंगाऊँ ऑनलाइन, तो आप मुझे भेज सकते हैं? और हाँ, क्या मैं टाइमिंग भिजवा है और आपकी क्लिनिक मैं किधर भिजवा है? दूंगा। तो मैं टीवी मैंने अभी बंद की हुई है आवाज, जब मैं फोन बंद कर दूं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? किस चीज़ तो के मेरी लिए? टांगों में दर्द, सर में, और मुझे अपने देश के लिए भी चाहिए, तो मुझे सर आप ये बताइए जरूर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। सही। अच्छा, हमारी कॉलर जो अभी मिसेस महमूद आई थी, उन्हें अभी हम आंसर भी करते हैं, और ये राब्ते के लिए नंबर भी चल रहा है हकीम साहब का, इस पे भी आप बात कर सकती हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक और कॉलर है, उनसे कॉल ले लेते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी, मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हैदराबाद से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जी। मेरी बीवी वो मैदे की तकलीफ है, तो मैं उसकी जलन और उसमें दर्द रहता है, इसके लिए भी अच्छी दवाई बताया। ठीक है, मैदे की तकलीफ है आपकी बेगम को और जलन रहती है सीने में, आपने ये कहा, तो ये पूछते हैं हम हकीम साहब से, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हकीम साहब, पहले तो मिसेस महमूद का बता दीजिए। एक तो ये चाह रही है कि आपकी क्लिनिक से मेडिसिन ले सकती हैं, और दूसरे ये कि वो कह रही थी कि मेरी टांगों वगैरह में दर्द रहता है, कुछ इस तरह का कुछ जी कह जी रही थी। मेरी बहन, आप क्लिनिक विजिट भी कर सकती हैं, इसके अलावा आप कॉल पे भी मशवरा कर सकती हैं। नंबर आपको मिल गया होगा। और दूसरा, स्क्रीन पे आ रहा है नंबर जी ना जी आपका? बिल्कुल नंबर आ रहा है, आप देख लीजिए। और दूसरा ये है कि जो जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, उसकी रेमेडी मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना ले। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें।
फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में हर चीज़ में आराम होगा आपको, लेकिन जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दीजिए। ये मोरों के दर्द वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा मुख्तियार साहब की जो मिसेस के उन्होंने कहा था मैदे में कि तेज़ाबियत जी रहती है, बिल्कुल, जलन और दर्द रहता है। अक्सर लोगों को मुँह में छाले भी हो जाते हैं इसकी जी। वजह से। पेट में भी जलन होती है, हाथ-पाँव भी जलते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है पुदीना, सूखा हुआ पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच दोपहर, 1 चाय वाली चम्मच रात को पानी के साथ। आप देखें 10 मिनट में आराम आ जाएगा। पानी का टेक ज़्यादा रखिए ताकि तेज़ाबियत आपकी ख़त्म होती जाए। लेकिन साहब भी आपने अनारदाना इसके अंदर बताया, अनारदाना बिल्कुल ड्राई हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में हाँ, हो जाता है? इन चारों चीज़ों को जब मिला के आप मशीन में डालेंगे पाउडर बन जाएगा ये। ठीक है, ये हर कोई ले सकता है हर कोई क्योंकि ले मैंने सकता देखा है कि ये अभी हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, शुगर वाले भी ले सकते हैं। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। अच्छा, मैंने इसलिए आपसे ये बात पूछी कि बहुत सारे मोस्टली कॉलर्स आते हैं, वो यही बताते हैं कि मैदे में तेजाबियत है, सीने में जलन है, तो ये सब लोग इस्तेमाल सब कर लोग सकते हैं। इस्तेमाल, ठीक हर है एज टीम के साहब, लोग कर अभी हम वापस आते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके फिर देखते हैं कि आप क्या चीज़ें लेके आए, रेमेडी किस चीज़ की बता रहे हैं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। और हकीम साहब, अभी हम हाई बीपी और हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, तो उसी में थोड़ा शामिल कर लेती हूँ एक चीज़ और, वर्टिगो यानी कि चक्कर आते हैं। अक्सर जो है इंसान नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे मैं बैठी हूँ एकदम से उठूँगी चक्कर आ गए, या आप कहीं आ जा रहे हैं रास्ते में आपको ऐसा फील होता है कि आप बस फेंट होने वाले हैं, तो इसका क्या कोई रेमेडी कि खुदा ना खास्ता गर्मियों में इस तरह अक्सर लोग पैदल चल रहे होते हैं तो उन्हें यही वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, क्या इस सिम्टम्स के लिए देखिए, एक तो गर्मी की वजह से चक्कर आते हैं। जो गर्मी की वजह से चक्कर आते हैं तो उसके लिए आपने लेना है इस्पगोल दाना, ब्राउन कलर का होता है। आधी चम्मच इस्पगोल दाना, आधी चम्मच गोंद कतीरा, आधी चम्मच तुख्म बालंगा, 1 गिलास पानी में, या आप जैसे एक बोतल लेके जाते हैं पानी की, आप उसके अंदर 1-1 चाय वाली चम्मच डाल दें और हिला लें, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। आपको चक्कर भी नहीं आएंगे और गर्मी का एहसास भी इतना नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये डायबिटिक पेशेंट सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और अपने साथ ये पानी आप रख भी सकते हैं ना, अपने साथ रख के जाएं, ठंडा पानी हो, बिल्कुल। पीते जाएं। अच्छा हकीम साहब, 2 सवाल है, मैं पूछ लेती हूँ इससे पहले भी कॉलर आ जाए। एक तो ये कि गर्मी में एक सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि भाई रंग बहुत ज़्यादा जल जाता है, सनबर्न हो जाता है, या फिर एक रंग काला ही पड़ जाता है। नहीं भी हम धूप का एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से जो है रंग काला हो जाना, इसका बताइए पहले, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल में। देखिए, कलर फेयर करना और स्किन के जो डिजीज़ होती हैं उसको ठीक करने के लिए आपने 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शरबत उनाब मिलाकर पिए। और आप अक्सर कहते हैं कि उनाब जो है उसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, गर्मी के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्यूरीफाई भी है, खून भी साफ़ करती है, कलर को भी साफ़ करती है। एक ये अमल आप रोज़ाना करें आप, और लगाने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए, और साथ में 2 टोन चेहरे को 1 टोन करने के लिए आपने लेना है, जो अंडे आप खाते हैं ना, उसके छिलके फेंक देते हैं, अंडों के छिलके लेते हैं, वो उसको बारीक पाउडर बना लें। उसका 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी, 20 ग्राम जौ का आटा और 20 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें और एक जार में रख लें, और उसकी 1 चम्मच ये पाउडर लिया, और थोड़ा सा अरके गुलाब डाल लें, या कि गुलाब नहीं है तो दही डाल लें, दही नहीं है तो दूध डाल लें, उसका पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपका कलर कितना बेहतर होता है। जहाँ देखें आप बिल्कुल साफ़ हो गया चेहरा आपका, वहाँ रोक दीजिए इसे। ये लड़कियाँ और लड़के दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, हमारे 2 रेगुलर कॉलर हैं, उनसे कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त अस्मा है कराची से। कैसी हैं अस्मा, ठीक हैं आप? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा जी, मुझे शुगर है, लेकिन शुगर मेरी कम है, 145 है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा जाती है। ठीक है, यही आपने पूछना है, इसे कैसे कंट्रोल करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अस्मा। आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। याया साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। सुबह खैर मानूर, माशाल्लाह, लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। शाह साहब तो हमारी हीरो का मॉर्निंग शो है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, नो डाउट। वैसे तो गोरे रंग की रंगत का प्लास तो आपसे पूछा था कि मानूर, लेकिन मैं शाह साहब से, मेरे जहन में 1-2 सवाल हैं। वो ये है कि शाह साहब, मुझे एक तो क्योंकि बकरा ईद का जमाना है, बच्चे बहुत सारे बकरे गाँव में गाय में घुसे रहते हैं, मेरा बेटा खुद हर वक्त उसमें लगा रहता है,
तो मैं ही चाह रहा हूँ कि कोई आप ऐसा चीज बताएं फिर कोई ऐसे जिससे नहाने से एंटीसेप्टिक हो जाए या नीम टाइप की चीज से ऐसी चीज को अगर बताएं ताकि वो एक बच्चे के ऊपर जो जरासीम लग रहे हैं वो जरा उससे महफूज होते हैं। मैं बिल्कुल बस यही मेरा सवाल है सब। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, पहले अस्मा के सवाल का जवाब उनको शुगर का पूछ रही थी, कंट्रोल किस तरह करें? देखिए, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है चंदन के पत्ते। चंदन के पत्ते 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम और जामुन की गुठली 100 ग्राम। चंदन के पत्ते, गुड़ मार बूटी और जामुन की गुठली, ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, यानी टेबल स्पून खाने वाला 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और अगर डॉक्टर की जो मेडिकेशन चल रही है तो वो जारी रखनी है। आप देखना कुछ दिनों में आपका जो शुगर है वो कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा और मुंह का खुश्क होना, हाथ पाँव का जलना, ये भी ठीक हो जाएगा। सही। अब यही साहब के जो सवाल थे, ये तो वाकई इस वक्त बिल्कुल सबके बच्चे इसी तरह गाय बकरे सब लेके फिर रहे हैं और वाकई जम्स की बात है कि घर आते तो वो जम्स लेके आते तो किस तरह उसे देखें, जो भी है बाहर घूम रहे हैं या अपने गली में ही जो है वो बकरे और दुम्बे और साथ में गाय भैंस जो भी है जो घुमा रहे हैं, तो सारी बात उसके जरासीम लगते हैं। तो उसके लिए आपने नीम के पत्ते लेने, ताज़ा नीम के पत्ते लें, उसे पानी में डालें और उससे नहाएं आप देखें, एक तो जरासीम भी खत्म हो गए और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। चलें, ज़बरदस्त। हकीम साहब, ये क्या आज आप चीज़ें लेके आए? हाँ, डिप्रेशन, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, डिप्रेशन, टेंशन, जिसकी वजह से बीपी भी होता है, बाज़ लोगों को सुस्ती काहिली होती है, बाज़ लोगों को भूलने की शिकायत हो जाती है, बाज़ लोगों को यहाँ खिंचाव महसूस होता है, घबराहट रहती है, रोने को दिल करता है और किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है उनका। तो ये डिप्रेशन, टेंशन, इन चीज़ों को दूर करने के लिए आपने लेना है ये फिंदक, इसे फिंदक कहते हैं। ये बिल्कुल बादाम की तरह होते हैं। इसको तोड़ेंगे, इसमें से वाइट मगज़ निकलेगा। ठीक है, किसी के बीज ही, ये सीड्स ये हाँ, ये बिल्कुल बादाम की तरह होते हैं। ठीक है, ये आपने लेना है, ये इसका पाउडर है, या आप ले लें 50 ग्राम। तो इसका टेस्ट भी बादाम की तरह होगा? हाँ, फीका फीका होता है। ऐसे खा सकते हैं इसके? हाँ, खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खाया मुझे जाता है। हार्ड लग रही है। हाँ, हार्ड होती है, तोड़ना होता है ना। अच्छा, मैंने कहा शायद और ये दूसरी चीज़ है बबरी, इसको कमल घट्टा भी कहते हैं, इसे हमारे गुजराती में बबरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 50 ग्राम, ये भी, इसका भी पाउडर लेंगे। और वो धनिया और लग ये रहा है नहीं, ये मगज़े बिनोला है। ओके, मगज़े बिनोला कपास के बीजों का मगज़ कहलाता है ये भी 50 ग्राम। देखें, मगज़े बिनोला 50 ग्राम, कमल गट्टा 50 ग्राम और मगज़े फिंदक 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के ऐसे पाउडर बना लें आप। ठीक है, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी के साथ ले लें आप, मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, 1 चाय वाली चम्मच, 1 टाइम रोजाना लें। आप देखें पूरा दिन हंसते रहेंगे। ये तो मैं कहने लगी थी, सुबह सबसे पहले जो है ना यही खा के घर से निकलें ताकि कोई टेंशन ना हो, किसी किस्म की फिक्र ना हो, किसी पे आप गुस्सा ना करें ना। जी, कॉलर है हमारे साथ, राना साहब हैं गुजरांवाले से। कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। राना साहब, पहले ऑडियो बंद करें, वॉल्यूम अपने टीवी का बंद कर दें। बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है जी। अच्छा मैडम, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो कल मुझे एक जो है ना, एक लोकल मतलब डॉग कुत्ता उसने काट लिया था। ठीक है, जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। तो फौरन मैं जो है हॉस्पिटल गया, वहाँ उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया मुझे और 2 इंजेक्शन और 4 दिन बाद बताएं। तो बस इसके मतलब थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मतलब कुत्ता जो है हल्का हुआ नहीं था, आम मतलब पालतू कुत्ता। ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। जी जी, देखें, बात ये तो आजकल सिर्फ आप तो जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हैं, आजकल गली मोहल्लों में भी बहुत सारा कुत्ते हो चुके हैं और लोगों को काट रहे हैं और रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और इंजेक्शन्स लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस तरफ तवज्जो दें, कम से कम गलियों में जो कुत्ते आ गए इनको तो ख़त्म करने का कोई कर लें कोई तरीकाकार, वरना ये बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको लग जाती है। ये एहतियात अफसोस से बेहतर है, अगर पहले से एहतियात कर लिया जाए तो ये कुत्ते नहीं काटेंगे, कुत्ते होंगे ही नहीं तो काटेंगे भी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो डॉक्टर ने आपको इंजेक्शंस दिए हैं, पहले तो 14 लगते थे, आजकल 3 लगा रहे हैं वो, तो बिल्कुल आप वो लगाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। जो पागल कुत्ता होता है वो ख़तरनाक होता है, ये तो घर का पालतू कुत्ता था, तो इसमें घबराने की जरूरत। सबसे बड़ी बात, आपको फर्स्ट एड मिल गई ना, हॉस्पिटल आप चले गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको वक्त पे इंजेक्शन लग गया, आप बस खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बाकी टीके भी पूरे कीजिएगा।
कोर्स होता है इसका? हाँ, ये कोर्स बाकायदा? होता है। ठीक है जी। कॉलर हैं सायरा हैं मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। अच्छा, लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई सायरा की, कोई बात नहीं, फिर कॉल मिला लीजिएगा जी। अभी आपने ये जो बता रहे थे ना, ये मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट चीज आपने बताई है। जी, और ये चिड़चिड़ापन, हाइपरटेंशन, गुस्सा, बेचैनी, ये तो सब लोग ये अपने सारी घरे बना चीजें के एक इंशाल्लाह जार ताला बना के रख लें। इसी से बिल्कुल जार बना लें और सब यूज करें इसे। और ये दवा नहीं है, ग़िज़ा है ये। आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए यूज करें, नो साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं। ठीक है, अब एक सवाल मेरा रहता था, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। गर्मियों में जहाँ आपको रंग काला हुआ, जहाँ आपको हाइपरटेंशन हुई, वहाँ एक चीज जिससे सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, खास तौर से वो लोग तो होते ही होते हैं जिनको ये मसला होता है, लेकिन वो भी होते हैं जो उनके साथ बैठे हुए होते जी हैं। हाँ। यानी कि जो पसीनों की बदबू होती है ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। बाज लोग कहते हैं कि हमने चाहे दिन में 2 बार 3 बार बात ले रहे हैं और बॉडी बात लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या करें? ये परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ है। देखें, जिन लोगों को भी ये पसीने की एक तो शिद्दत ज़्यादा है, दूसरा उसमें स्मेल भी आ रहा है, बाज़ लोगों को उसमें तेज़ाबियत फील होती है और उसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक आ रही होती है, तो आपने लेना है तुख्म कासनी, कासनी के बीज आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें आप। एक तो जायका भी बेहतर होगा और दूसरा ये है कि ये जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, आप जब भी, जैसे बाज़ लोगों के चेहरे पे ऑयल भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो आपने लाल फटकड़ी लेनी है। पंसारी को बोलें लाल फटकड़ी दे दें, सुर्ख कलर की होती है, लाल रंग की। उसका 1 मटर के दाने के बराबर 100 ml, आधे पाव की एक बोतल आती है हर के गुलाब की, जिस पे स्प्रे लगा हुआ होता है, आप उसमें डाल लें और हिला लें और फिर वो स्प्रे आप अपने चेहरे पे भी करें, उसे टिश्यू से खुश करें, देखना ऑयल ख़त्म हो जाएगा। बॉडी पे करें आप, जो आपके प्राइवेट एरियाज़ हैं, अंडर आर्म्स हैं, यहाँ पे आप करें ताकि ये पसीने की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक और बात अगर और आपके भी, सॉक्स में से आ रही है, आप उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, स्टफ भी बहुत सारे कपड़ों का ऐसा होता है जो अगर ना यूज करें गर्मियों में तो शायद उस तरह पसीनों की बदबू ना आए। बहुत से स्टफ ऐसे हैं, कॉटन यूज करें, ज्यादातर लॉन का कपड़ा यूज करें। जी, कॉलर है हमारे साथ, जावेद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। थैंक यू। और हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, एक सवाल तो पूछना था, उसका जवाब दे दिया वैसे ही कि नीम के पत्तों का, और अच्छा हो गया, मुफीद हो गया। एक चीज पूछनी थी, पॉजिटिव वे में मेरे इस सवाल को लीजिएगा, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जी ये जो दवाएं आप लोग ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई रिसर्च की हुई होती है कि जाहिर बात एक तजर्बा है और ये साल से चल रही है, जैसे नीम का आपने बताया, और ये हम भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजों से हम जो डॉक्टरों के पास बैठते हैं तो वो कहता है कि जी आप इनसे ये पूछें कि कुछ दवाएं जो मुस्तनद हकीम है उनकी दवाएं तो अच्छी चल रही होती है, प्रॉपर नुस्खा होता है, लेकिन आम दवाएं जो ऐसे बता रहे होते हैं, क्या वो लेनी चाहिए? क्योंकि उसके नुकसानात जो बताए जाते हैं कि जी जिगर पे ज्यादा नुकसान हो जाता है या किसी और चीज पे ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो इस सवाल से रहनुमाई कीजिएगा। ठीक है, जरूर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर आंसर करते हैं जावेद साहब के। सबा है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि मेरे भाई हैं, उनके पेट में दर्द रहती है और उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर हम उनको कोई डॉक्टर के मुताबिक उन्हें कोई सेहत देते हैं तो उसके बाद उनको मोशन लग जाती है, भूख बिल्कुल भी नहीं होती। एज कितनी है आपके भाई की सबा? एज बताइएगा सबसे पहले तो। उनकी है 29। 29। अच्छा, ये कितने साल से ये मसला है? ये ऐसे ही कभी कभी रहता है और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और अगर हम लोग उनको सिरप देते हैं डॉक्टर के मुताबिक तो 2-3 डोज के बाद, मतलब जैसे उन्होंने डोज का बताया तो उसके मुताबिक फिर भी हम कम भी देते हैं, उनको फिर मोशन लग जाते हैं, तो मतलब वो ठीक नहीं रहते और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, बेसिकली उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है। ठीक है, मैं हकीम साहब से पूछती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। हकीम साहब बैठे हुए हैं और आप हमारा ऑन एयर देखिएगा इसका आंसर। जी हकीम साहब, पहले जावेद साहब की बात का जवाब, क्योंकि आप तो जब भी बता रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि ये लोग ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, लाइक अब आप। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल था इनका। इसमें ये है कि देखिए, जो चीज़ें हम यहाँ ला के दिखाते हैं, इस वक्त मेरे पास 900 जड़ी बूटियाँ हैं, मैं 900 ला के नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हम सिम्टम के साथ चलते होते हैं, पेशेंट के साथ, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है सिम्टमेटिक इलाज। और जाहिर बात है, हम 5 साल जो पढ़ कर आते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, 1 साल का हाउस जॉब करते हैं, तो उसके बाद रिसर्च में जाते हैं हम, रिसर्च के बाद हम आपके सामने ये चीज़ें ला के रख रहे हैं।
तो ये एक अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसमें ये है कि जो पंसार हजरात हैं उनसे जाके ये ज़रूर बोला करें कि आप मुझसे 2 पैसे ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे चीज़ साफ़ सुथरी दो। ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि ये फिंदक हुआ, ये कमल घट्टा हुआ, आप इसे देखें, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सफाई का ख्याल रखना है। इसको तोड़ के इसका मगज़ निकाल के फिर पाउडर बना के इसे जार में रखना है आपने, इसे खुला नहीं रखना आपने, ताकि जरा सी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसको आप जो एक्सपायरी भी होती है और उसकी जिस तरह आप आपको कह रहे हैं रखना। जो दिल पे, जिगर पे, गुर्दों पे, इन पे असर करती हैं, वो केमिकल वाली चीज़ें करती हैं, जो कि वो अवॉइड करें। जो कुछ ऐसे भी हर्बलिस्ट हैं जो कि केमिकल्स वगैरह का भी अगर यूज़ करते हैं तो गलत करते हैं, वो कभी ना किया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नुकसान दे जाती हैं, लेकिन ये है कि वो सिम्टम के ऊपर बात होती है। लेकिन ये है कि जो भी चीज़ आप खाएं, जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी आप पे। सही। और सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात हमेशा कहा जाता है, चाहे किसी भी आप एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं या किसी हकीम के पास जाएं, कहीं भी जाएं, तो पहले ये जान लें कि वो वाकई मुस्तनद डॉक्टर या हकीम है या नहीं। और एक चीज़ और भी बताऊंगा, मैंने लास्ट टाइम पे भी कुछ अर्सा पहले भी एक जुमला कहा था कि आप जब भी मशवरा करें पड़ोसियों से ना करें, आप गली में बैठे हुए लोगों से ना करें, उनके पास डिग्री नहीं होती है, मशवरे 50 होते हैं जी। तो जो पढ़ कर आया उससे पूछ लिया। हम जो इन्होंने पूछा था अभी सवाल, सभा ने अपने भाई के लिए, वो परेशान है कि अभी 27 साल उनकी उम्र शायद बताई उन्होंने, स्टमक अपसेट है, उनका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है बहुत ज़्यादा। अगर कब्ज रहती हो, अब वो कहते हैं ना लूज मोशन हो जाते हैं उनको जी, तो आपने सिर्फ एक अजवाइन ले लें आप, क्योंकि वो कह रही थी पेट में दर्द भी होता है, तो अजवाइन उसे साफ़ कर लें और उसकी आधी चाय वाली चम्मच मुंह में रख के चबा लें, ऊपर पानी पी लें। आप देखें 10 मिनट में पेट के दर्द में आराम आ जाएगा आपके। और साथ में अर्के चहार आता है, किसी भी पंसार की शॉप पे चले जाएं और किसी अच्छी कंपनी का ले लें अर्के चहार, आधा कप सुबह आधा कप शाम पिएं, इंशाल्लाह ताला ये शिकायत इनकी दूर हो जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और हमने डिस्कस किया, तमाम ही जो कॉलर्स थे उनके सवालों के जवाब भी दिए। और सबसे मेन चीज़ ये कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर पर जो बात हुई है उसके लिए आपने जो मेडिसिन बताई है ना, तो मैं समझती हूँ सबको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।